अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सवेरे जब जाकर वोटिंग में हिस्सा लिया, वहीं गृह मंत्री अमित शाह की, जेपी नड्डा की, राजनाथ सिंह की, ओम बिरला लोकसभा स्पीकर की तस्वीरें आपके सामने हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी की नेता, तमाम दिग्गजों ने जाकर आज वोट डाला है। आपको बताते चले कि बेहद दिलचस्प रहा ये मामला। एनडीए के पास कितना आंकड़ा है इस बारे में समझिए। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में उसके कुल 303 सांसद, राज्यसभा में कुल 91, इस तरह से 394 का आंकड़ा हो जाता है। जेडीयू, शिवसेना, शिंदे गुट, अपना दल एस, आरपीआई ए, एजेएसयू, एजीपी, एआईएडीएमके, पीएमके, टीएमसीएम, आरएलपी, एनपीपी, एनपीएफ, ये तमाम छोटी छोटी पार्टियां और वाईएसआरसीपी जिसके 22 लोकसभा में 9 राज्यसभा में कुल 31 सांसद हैं, उन्होंने भी समर्थन का ऐलान किया। एलजेपी के कुल 6 सांसद समर्थन दे रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के 2 सांसद अब यहां पर समर्थन दे रहे हैं। और इस लिहाज से देखा जा रहा है तो शानदार जीत जगदीप धनखड़ की तय मानी जा रही है और माना यही जा रहा है कि 530 के आसपास हो सकता है जगदीप धनखड़ को वोट मिल जाए, लेकिन करना होगा थोड़ा इंतजार। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आज का उपराष्ट्रपति चुनाव किस तरह का रहा, दिग्गजों ने कैसे वोट डाले और अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन आज इस उपराष्ट्रपति चुनाव के मौके पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर किस तरह से चला है। नेता जब कैमरे के सामने आए तो उनकी ओर से किस तरह के किए गए हैं दावे, सुनिए। नहीं, जिसके लिए एक आइडियोलॉजी और पॉलिसी नहीं रहता है, उनका सिर्फ देयर पॉलिसी इज ओनली टू सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ, अगेंस्ट बीजेपी इज दी ओनली कॉमन आइडिया। बाकी और कुछ कॉमन है ही नहीं है और पॉलिसी तो है ही नहीं है। जिसके पास पॉलिसी नहीं है वो कैसे इकट्ठा होता है? सिर्फ किसी को विरोध करना ही एक पॉलिसी नहीं हो सकते, इसलिए उनका एकता नहीं है तो ये तो बोलने का जरूरत ही नहीं है। तो ये कल किसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ये सब तो पता ही है। इसलिए आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, बट आई कैन ओनली टेल दैट our candidate Shri Jagdeep Dhankar ji will win with a thumping margin and record margin. यहाँ जीत हार का सवाल नहीं है, एक संवैधानिक पद है। हम इस सरकार को संदेश देना चाहते थे। इस सरकार ने बातचीत के रास्ते बंद कर दिए हैं। आप अगर देखिए ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन के बीच में जो तारतम्य होना चाहिए था, जो लगातार संवाद की, निरंतर संवाद की एक प्रक्रिया थी जो हमारी परंपरा रही है, इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने उसको ध्वस्त करके रख दिया। तो हमारे लिए चुनाव जीतना हारना महत्वपूर्ण नहीं है, एक संदेश देना है कि अगर 75वें वर्ष में भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को आपको खाद पानी देना है और पुख्ता करना है, आप विपक्ष से, आम आवाम से संवाद का तरीका पुनः बहाल करें। हिमांशु, आपका रुख करते हुए 6:15 बजे होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जगदीप धनखड़ को का जीतना तय माना जा रहा है। बीजेपी की ओर से ये दावे अभी से किए जा रहे हैं। अभी की क्या स्थिति है हिमांशु, जिसके बारे में आप जानकारी देंगे? देखिए, बिल्कुल जगदीप धनखड़ जो है ये माना जा सकता है कि देश के अगले उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं, क्योंकि औपचारिकताएं रह गई हैं। और जो बात चित्रा आप बता रही थी, उस अंकगणित के हिसाब से देखा जाए तो जगदीप धनखड़ के पक्ष में 70% से ज्यादा का वोट शेयर पड़ा है और 725 सांसदों ने आज वोट किया है। 34 सांसद टीएमसी के वोट नहीं कर पाए। 8 राज्यसभा के सांसद जो है वो सीटें खाली थी और बीजेपी के 2 सांसद सनी देओल और संजय धोत्रे स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने वोट नहीं किया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि टीएमसी के 2 सांसद शिशिर अधिकारी, जो शिवेंदु अधिकारी के पिता हैं, और उनके भाई दीपेंदु अधिकारी, उन्होंने वोट किया है, मतदान किया है, यानी कि टीएमसी की तरफ से जो फैसला लिया गया था उस फैसले के खिलाफ जाके वोट किया। अब बड़ा सवाल ये कि जगदीप धनखड़ देश के पहले ओबीसी उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं और मैं खड़ा हूं इस वक्त 11 अकबर रोड। जी हाँ, यह है घर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का और यहाँ पर अब से कुछ देरों में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, तमाम लोग जो है यहाँ पर उनको बधाई देने आएंगे। एक बात और मैं कहूंगा अपने कैमरामैन हिमांशु शर्मा से, वो दिखाएं सामने 12 अकबर रोड है और ये वो बंगला है जहां 2017 में जो है रामनाथ कोविंद पूरे कैंपेन के दौरान
जब वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे यही रहे थे, और डॉक्टर महेश शर्मा उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे, उनके घर पर जो है उनका टेम्परेरी जो है निवास स्थान बनाया गया था, और उसी तरीके का जो है टेम्परेरी निवास स्थान बिल्कुल अपोजिट 11 अकबर रोड पर है। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ चीजें जो है समीकरण है, और इन समीकरणों को अगर ध्यान में रखें तो जगदीप धनखड़ की जीत तो पहले ही तय थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो नंबर है चित्रा, उन नंबरों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर जगदीप धनखड़ को जिता सकती थी, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से 3 मत ज्यादा उनके पास थे। लेकिन एनडीए और अन्य गैर यूपीए के जो दलों ने उनको सहयोग दिया, उसके बाद ये जीत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मैं फौरन लौटूंगी आपके पास हिमांशु, अहम जानकारी आप देते हुए, और टीवी स्क्रीन पर आज तक लगातार अपने दर्शकों को पूरी जानकारी भी दे रहा है कि किसके पक्ष में कितने वोट जा रहे थे, और जगदीप धनखड़ का चुना जाना अगर तय माना जा रहा है तो उसके पीछे की सियासी वजह क्या है। वहीं दूसरी तरफ मार्गरेट अलवा के बारे में भी लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे। ऐश्वर्या पालीवाल जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या, आपके पीछे तो अभी से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जरा पीछे की तस्वीरें दिखाएं, कहां पर मौजूद हैं और किस तरह के रंग इस वक्त समेट रही हैं आप अपने कैमरे पर। बिल्कुल सही कह रही है। इस समय हम जहां खड़े हैं वहां पे बाहर ढोल नगाड़े अभी से बजने लग गए हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं चित्रा, क्योंकि जगदीप धनखड़ राजस्थान से आते हैं, झुंझुनू से आते हैं, तो ये जो गाना बजाया जा रहा है ये केसरिया गाना है, ये राजस्थान का फेमस गाना है जो अभी आप सुन रही हैं। और ये प्रहलाद जोशी के घर के ठीक बाहर है। ये जो पगड़ी आपको नजर आ रही है, ये पगड़ी भी राजस्थानी पगड़ी है, और ये जो कपड़ा है इसे बंदेज कहते हैं। ये बंदेज कपड़ा बांध के यहाँ पे जो ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ये हर्ष और उल्लास का एक प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है कि जब जगदीप धनखड़ जीत कर आएंगे, क्योंकि बस कुछ ही देर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ये साफ हो जाएगा, औपचारिकता बची है, लेकिन आंकड़ों को देख के यही लग रहा है कि इस समय जीत जगदीप धनखड़ की हो रही है। लोग भी धीरे धीरे करके यहाँ पे आने लगे हैं। फूलों का इंतजाम किया गया है, हर तरफ यहाँ पे रौनक है, और ये ढोल नगाड़े ठीक प्रहलाद जोशी के घर के बाहर चित्रा आपको नजर आ रहे हैं। सीधे चलते हैं झुंझुनू। महिलाएं राजस्थानी, आपको राजस्थानी लिबास में नृत्य करती हुई दिखाई दे रही हैं। जय किशन हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। जय किशन, तस्वीरें भी दिखाइए, महिलाओं से बातचीत भी कीजिए जरा। देखिए चित्रा, यहाँ पर खुशियों का माहौल है। शेखावाटी ब्यूरो की भूमि है और यहाँ नाच गाकर धनखड़ साहब के निर्वाचन की खुशी मनाई जा रही है। हम बातचीत करें कुछ लोगों से, कैसा लग रहा है? बहुत खुश हो रहा है, बहुत ज्यादा खुशी है। आपको दिख नहीं रही, बहुत खुशी का माहौल है, नाच गाना हो रहा है और डीजे बज रहा है। क्या बोलूँ? चित्रा जो है उनके भतीजे से बात करेंगे, धनखड़ जी के, जो आज बहुत भावुक है, बहुत इमोशनल है। कैसा लग रहा है? बहुत जोरदार खुशी का माहौल है, सब नाच गाना चल रहा है। बहुत ठाणा के एक छोटे गांव से लेकर अब राज्यसभा का सफर तय करा है सर्वोच्च। हाँ, पूरे गांव में आसपास के इलाके में बहुत खुशी है। और लोगों से बातचीत करेंगे। चित्रम, यहाँ खुशी का जो है वो माहौल है, और आप देख सकते हैं कि औरतें, महिलाएं, धनखड़ की जो यहाँ पे दादी जी, आप उनको देख सकते हैं स्क्रीन पे, जरा बात कीजिए, डांस कर रही हैं। अगर जगदीप धनखड़ जी की वो दादी जी हैं तो जरा बातचीत कीजिए उनसे। हम बहुत खुश हैं और आगे जाके वो राष्ट्रपति भी बनने की उम्मीद है, और हमारी पूरी शुभकामनाएं। 5 साल का कार्यक्रम ऐसे जीते हैं, हम बहुत खुश हैं। इस तरह यहाँ पर जो है वो खुशी का ठिकाना नहीं है। ठिकाना के अंदर, जो कि जगदीप धनखड़ का पैतृक गांव है, यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आप फ्रेम में देख सकते हैं, जगदीप धनखड़ के चाचा के बेटे हैं जो डांस कर रहे हैं, दूसरी ओर उनके भतीजे हैं, और यहाँ पे उनके और जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, गांव के पूरे लोग यहाँ इकट्ठा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि धनखड़ जो है वो छोटे किठाना के गांव से आते हैं, यहाँ से शुरुआती शिक्षा ली, आज इतने बड़े पद पे जा रहे हैं। और शेखावाटी की जो धरती है चित्रा, वहाँ से अब तक 7 शहीद जो है वो इस गांव दे चुका है देश के लिए। अब देश का ये लाल, शेखावाटी राजस्थान का ये लाल जो है वो इतने बड़े पद पर जा रहा है,
तो खुशी का ठिकाना नहीं है लोगों। खुशी का ठिकाना नहीं है और शब्दों के जरिए तो ये तक कह दिया गया कि अभी तो उपराष्ट्रपति ही बनने जा रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में राष्ट्रपति भी बन जाएंगे। वैसे अपने देश की परिपाटी रही है, पहले उपराष्ट्रपति से लेकर आपको बता दें एक लंबे समय तक जो उपराष्ट्रपति बना वो राष्ट्रपति के पद पर भी जरूर पहुंचा, हालांकि बाद में वो जो क्रमबद्धता थी वो टूट गई। लेकिन अभी राजस्थान के झुंझुनू के लोगों की यही उम्मीद है। अगले साल चुनाव भी होने हैं राजस्थान में। जाट वोटरों की तादाद 13% है, जिसके जरिए माना जा रहा है जगदीप धनखड़ को आगे करके बीजेपी ने राजस्थान में एक बड़ा दांव भी खेला है। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, कई ऐसे देश के अलग अलग हिस्से हैं जहां पर जाट समुदाय जीत या हार तय करते हैं, लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो। एक बार फिर से ऐश्वर्या का रुख करते हुए, ऐश्वर्या पीछे आपके पास आते हुए, वहां पर भी एकदम कलरफुल पूरा का पूरा माहौल हो चुका है, लोग जश्न में डूबे हुए, पीछे की तस्वीरें दिखाइए और लोगों से अगर बातचीत भी आप कर पाए। ऐश्वर्या, देखो आपको तस्वीरें ही दिखाएंगे चित्रा। पहले आप देखिए जो ढोल नगाड़े यहाँ पे बज रहे हैं, ये इसीलिए बजाए जा रहे हैं क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ ही देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचेंगे। फूलों से सजावट भी की गई है, पीछे की तरफ आपको नजर आएगा कि किस तरीके से घर को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। मंत्रीगण जो है वो भी धीरे धीरे करके अंदर आने लग गए हैं, दरवाजा खोल दिया गया है। दरवाजे की तरफ भी आपको लेकर जाएंगे। ये तो है ढोल नगाड़े, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से जो दरवाजा है वो भी खोल दिया गया है और दरवाजे पर भी पूरी सजावट अब कर दी गई है। यही वो रास्ता है जिससे थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह यहीं से अंदर जाएंगे। तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर है यहाँ पे चित्रा, और खुशी जो है भारतीय जनता पार्टी की वो भी आपको नजर आएगी।